हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का फॉर्म फिलअप हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि हमें टीआरई 3 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके पीछे के कई कारण हैं, जिन कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए और लोक सेवा आयोग को क्या करना चाहिए, उसके लिए हम सभी लोग इस पर आज डिस्कशन करेंगे। आज हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज बात करेंगे कि अटेम्प्ट के कारण जो भी कैंडिडेट डर रहे हैं उनको आगे चलकर क्या करना चाहिए। क्या सच में 3 और 5 अटेम्प्ट के बीच में बातें रह जाएंगी या कुछ ऑफिशियल डेटा बाहर निकलकर भी आएगा हमारे सामने। दूसरा हम बात करेंगे कि हम जो पोस्ट वाइज वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत कम टाइम दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और इतना कम टाइम है, आज से मान लीजिए 10 दिन लगभग बचा है और उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें लेट फी के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह तो जानने का अधिकार है ही है कि एग्जाम देने जिस सब्जेक्ट का हम जा रहे हैं उसमें कितनी पोस्टें किस सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे वो पीआरटी का भी एग्जाम भर सकते हैं, वो 9 to 12 का एग्जाम भर सकते हैं, वो 6 to 8 में किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भर सकते हैं। लेकिन अगर उनको नहीं पता होगी, हालांकि ये कहा जाता है कि पोस्ट तो आपको एक मिलेगी, एक पोस्ट के लिए आप पढ़ाई करिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर अटेम्प्ट का मुद्दा आता है और टीआरई 3 में किसको एग्जाम देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, ये भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और कौन नहीं दे पाएगा सरकार की बाध्यताओं के कारण, ये भी हम बात इसमें करेंगे। इसी के साथ साथ अदर स्टेट के 2-4 सवाल हैं जो कमेंट सेक्शन से मैंने लिए हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और जो फॉर्म भरने से पहले कुछ सावधानियां हैं उसको भी बता देंगे वीडियो के एंड में कि आपको क्या क्या देखना है। बाकी आपने अगर 1-2 बार फॉर्म फिलअप किया है तो आपको सब पता होगा, नहीं भी फिलअप किया तो आपको काफ़ी जानकारी होगी जो हम बता देंगे। बाकी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे मन में सबसे बड़ा संशय क्या है अटेम्प्ट को लेकर, चाहे आपने टीआरई 1 दिया हो या टीआरई 2 दिया हो और आपको अब टीआरई 3 देना है। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैंने भी बताया कि आपका अटेम्प्ट 5 होने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन ये सिर्फ संभावना है। आगे को सरकार रिजिड हो जाती है या शिक्षा विभाग रिजिड रहता है, जिस तरह नियोजित शिक्षकों के साथ रिजिड है इस समय, कि आपको बस 3 अटेम्प्ट कहा गया तो 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो भी चैनल कह रहे हैं वो तो कहेंगे कि हमारा काम था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि सच बात है। कोई लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बन जाएगा, ना ही कोई शिक्षा विभाग का एसीएस बन जाएगा, ना ही कोई राज्य सरकार का संबंधित अधिकारी हैं, जो भी मतलब ना राज्य सरकार से कोई उनका संबंध है। सभी लोग एक संभावना व्यक्त करते हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर यह काम होगा कि सभी लोग मांग करेंगे तो मांग हमारी पूरी होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरह नियोजित शिक्षक लोग लगातार धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का आदेश दिया जा चुका है। तो आप सभी लोग समझिए इस बात को, अटेम्प्ट को हमारा काम है कि उनको अटेम्प्ट हमारा जब फॉर्म भर जाए उससे पहले कम से कम 2-4 दिन में हमें उम्मीद थी कि जब से फॉर्म भरा जाएगा उसके 1-2 दिन बाद हमारी 2 चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, एक कितनी पोस्ट हैं, दूसरी हमारे सामने अटेम्प्ट हमें कितना देने को मिलेगा। लेकिन यहां पर कोई भी चीजें नहीं क्लियर है, इसलिए माननीय शिक्षा विभाग और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नए अध्यक्ष आए हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, उनसे निवेदन है कि किसी प्रकार से जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं इस बार टीआरई 3 का, उनको यह बताने का प्रयास किया जाए कि आगे भविष्य में इनको मौका मिलने की संभावना है या नहीं है। अगर बाद में आप रिजिड हो जाते हैं तो जो कैंडिडेट उम्मीद लगाए बैठा है कि हमें 5 अटेम्प्ट मिल जाएगा या हमें 7 अटेम्प्ट मिल जाएगा या हमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा, उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा, और उसमें सिर्फ और नुकसान किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ तो ये कैंडिडेट का नुकसान होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द 2 कामों पर कार्रवाई करें कि एक तो पहला आप अपना अटेम्प्ट क्लियर करें, कितना आप देंगे अटेम्प्ट, और दूसरा आप पोस्ट वाइज वैकेंसीज को आउट करें। आखिरकार क्या मजबूरी है और शिक्षा विभाग इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ भेज दिया। यहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास रिक्तियां आई हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्टेज देखने को मिली हमें 11,000 के आसपास पीआरटी में, बाकी 4,000 4,500 के आसपास दोनों में 6 to 8 और 9 to 12 तक ऐसे ही पोस्टेज आपको देखने को मिली हैं। लेकिन वो पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें 87,000 पूरी पोस्ट देखने को मिलनी थी, और शिक्षा विभाग अगर इतनी तेज रिक्तियां मंगाया था 2 दिन के भीतर सभी जिलों से, तो क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहा है। अगर प्रोवाइड करा रहा है तो बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पर हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही हैं चीजें। इससे जो कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम इस एग्जाम को दें या ना दें। अब हम इससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 दे रहे हैं तो जीएस के लिए, चाहे आप पीआरटी में हो या 6 से 12
के लिए आपका पेड क्विज की व्यवस्था की गई है, जो कि पेड क्विज चल रहा है पिछले 5 तारीख में। उसमें वन लाइनर और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ और डेली 50 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। पिछली बार हमारे पेड क्विज में सिर्फ क्वेश्चंस कराए जा रहे थे। इस बार परीक्षा के पैटर्न पर, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई भी किसान विद्रोह आया है या कुछ, तो हम एक लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी, और लिस्टिंग के माध्यम से पूरे विद्रोह को प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन अगर किसी डिपार्टमेंट से पूछा गया है, किसान विद्रोह से या किसी कांड से या किसी घटना से, तो हम उस पूरी घटनाओं को लिस्टिंग करके उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये काम लगातार चलता रहेगा। आप एक बार टीआरई के बैच में जो हमारे लोग को चल रही है उसका जरूर डेमो ले सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चंस भी भेजे गए हैं, और आज को मैं लिस्टिंग भी आपको भेज दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग लिस्टिंग करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर टीआरई 3 की आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो मात्र 119 रुपए में आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारी बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी अब हम यहां पर आते हैं कि किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। देखिए 100 की सीधी बात है, पहले कुछ चीजें सरकार ने बाध्य कर दी हैं कि आप जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं किसी भी प्रकार से फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। सीटेट 2024 की उम्मीद थी कि 15 से 17 के बीच में रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, ये आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप 15 से 17 के बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर लेट होता है रिजल्ट और 23-25 पार हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता इस बार जिस स्पीड में लोग लेना चाह रहे हैं पेपर आपको दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये रिक्तियां ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो डेट आगे बढ़ाने की संभावना भी इसके साथ साथ कम लग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी रिटायर हो चुके हैं, अब नए अध्यक्ष जी आए हैं, तो उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार से वो सारी जानकारियां हम लोग को ट्वीट के माध्यम से देते रहे हैं, उसी प्रकार से अभ्यर्थियों से जुड़ाव के लिए लगातार ट्विटर के माध्यम से हम लोग को, एक्स के माध्यम से जिसको आजकल कहा जाता है, हमें अब सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें। अब जो सरकार ने रोक दिया है जिन कैंडिडेट को, वो तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और जो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं कैंडिडेट और वो तैयार थे अगस्त के लिए, अभी तो उनकी कुछ प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है, वो अपना दिन रात एक कर रहे होंगे, फिर भी उनको लग रहा होगा कि हम इस उम्मीद से हैं कि अगर अटेम्प्ट नहीं बढ़ा तो हम बाहर हो सकते हैं। तो देखिए एक सीधी बात है कि इस बार अटेम्प्ट के डर से अपीयरिंग को बाहर करने के कारण बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा का मतलब एक्सट्रीम लेवल का, जो टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं देखने को मिला उस तरह नहीं। जैसा आपको टीआरई 1 में देखने को कंपटीशन मिला था, टीआरई 2 में जैसा कंपटीशन देखने को मिला था, लगभग वैसा ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आपकी तैयारी अभी 10% पे है, 20% पे है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टीआरई 4 और टीआरई 5 की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर टीआरई 5 की बात जो मैंने की, आपको देखने को एक वीडियो मिला होगा कि टीआरई 4 और 5 की घोषणा कर दी गई है, और यहां पर टीआरई 3 की सीट्स कितनी आएंगी टोटल, अभी तक खाली 30,000 पर एक ऑफिशियल लेटर आया हुआ है। तो कम से कम आप टीआरई 4 के लिए स्टेटमेंट जारी कर दे रहे हैं, टीआरई 5 के लिए स्टेटमेंट जारी कर दे रहे हैं, तो इन 2 चीज के लिए भी स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है कि आपको अटेम्प्ट बढ़ाया जाएगा। एक बार किसी भी आप कहीं पे भी बोल दीजिए कि आपका अटेम्प्ट 3 ही रहेगा, तो स्टूडेंट को एकदम क्लियर हो जाए कि हमें 3 अटेम्प्ट मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट का ये मतलब है कि वो किस तरह से अपनी मांग सरकार के सामने रखता है कि सरकार उसके अटेम्प्ट को बढ़ाए। लेकिन अगर ये बाद में रिजिड हो गया, टीआरई 4 उसका स्किप छूट जाएगा, टीआरई 5 छूट जाएगा, और टीआरई 4 आप जान रहे हैं अगस्त में ही होना है, तो इतनी जल्दी जब एग्जाम हमारे हो रहे हैं तो कुछ चीजें एकदम क्लियरिफाई हमारे माइंड में रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपका जब नहीं आ जाता है, देखिए बात फॉर्म भरने की है, मैं जानता हूं 700 रुपए बहुत मेहनत से आते हैं सबके फॉर्म भरने के, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। लेकिन अगर अटेम्प्ट के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है और आपकी तैयारी 10 से 20% मात्र है, 20 से 25% के आसपास है, तो कृपया करके आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट लगभग अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे या लगातार खत्म करने का प्रयास कर रहे होंगे, 50% से ऊपर उनकी तैयारी हो चुकी होगी अकॉर्डिंग टू PYQ, जो टीआरई फेज 1 टीआरई फेज 2 में PYQ पूछे गए हैं, उस हिसाब से अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो आप अगर 50% से ऊपर उसमें कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। अन्यथा अगर आप 20-30% पे रह जा रहे हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अगर ये बोल दिया जाता है कि आपका अटेम्प्ट अनलिमिटेड होता है तो आप जरूर इसमें शामिल होइए और जरूर एग्जाम देने जाइए, आपको अपना स्तर खुद पता चलेगा कि आप कहां पर आपकी तैयारी थी। तो बाकी इसके साथ देखिए मैंने बताया जो टीआरई 3 एग्जाम देना चाहते हैं आप 10% तैयारी के साथ भी दे सकते हैं और 90% तैयारी के साथ तो आप देंगे ही। लेकिन मेरा इसलिए कहना था कि स्किप कर दीजिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को जिसकी तैयारी 10 से 20% हो, 20-30% हो, क्योंकि उससे ज्यादा वाले अगर प्रयास करेंगे तो अभी भी आपके पास 22-25 दिन का समय है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क का जो कॉम्बिनेशन है, और जिस तरह मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी उसको आप देख लेंगे, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक
डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। उस तरह अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपका होना तय है। और हम लोग भी अपने इस बार पेड क्विज में प्रयास कर रहे हैं। आपको सिर्फ क्विज देने का कमिटमेंट किया गया था, लेकिन जो कैंडिडेट पहले से जुड़ गए हैं उनको सभी लोगों को आपको लिस्टिंग प्रोवाइड की जा रही है पूरे तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो छूट जाए। और ये सिर्फ व्यवस्था आपको दी जा रही है मात्र 119 रुपए में, तो वो तो आप ले सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं बार बार पूछते हैं कि फॉर्म भरने में डोमिसाइल लगेगा या उनको बाद में कुछ, आपको कुछ भी नहीं देना है। नॉर्मल तरीके से फॉर्म भरिए और अपना फॉर्म भर के आराम से जाके एग्जाम दीजिए। और उसी के साथ जो अदर स्टेट की फीमेल्स हैं, वो जो 89 के नंबर नीचे वाली फीमेल्स बार बार पूछती हैं, मैंने कई वीडियो में बता दिया है कि आप सभी लोग इस बार मुझे लगता है TRE 3 में वो बाहर पूर्ण रूप से कर देंगे, क्योंकि TRE 2 में लगातार बाहर कर दिए हैं और बाहर करने की प्रक्रिया वो जारी करके रखे हुए हैं। तो इसलिए आप सभी लोग जो 89 ऊपर हैं वही फॉर्म भरें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर्म भरना, इतना पैसा खर्च करना, फिर वहाँ जाना और बाद में आपको बाहर कर देना, तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। आपको डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण मिल जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी उनको मिलेगा 60% पे वो पासिंग मार्क हैं, और सामान्य महिला जो हैं उनको 55% पे पासिंग मार्क है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ बिहार राज्य की महिलाओं के लिए लागू हो रहा है। तो आप सभी लोग जो भी अदर स्टेट के कहीं से भी हो, वो अपना 60% हो तभी इस फॉर्म को भरें तो ज़्यादा उचित होगा। अब इसके साथ हम बात करेंगे फॉर्म भरने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया, 700 रुपये पेड कर दिया और कुछ भी गलती निकली तो आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। इसके लिए पहले ही आयोग द्वारा बोला जा चुका है। तो आप सभी लोग, नोटिफिकेशन में भी साफ साफ मेंशन है, अगर आपका फॉर्म कुछ होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप जब कैंसिल करेंगे तो आपका वो जो 700 रुपये कटेगा वो रिफंडेबल नहीं है किसी भी प्रकार से। तो फॉर्म भरने में सावधानी बरतिए। और जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा कि आप सीटेट वालों का रिजल्ट आएगा और कई लाख अभ्यर्थी लगातार फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे। उसमें साइड मतलब उसमें कुछ टेक्निकल इशू भी आ सकता है, या साइट एरर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या साइट पूरी हैंग हो जाए या सर्वर डाउन हो जाए उनका। आप सभी लोग जानते हैं कि जब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ अपीयर करने लगते हैं या किसी साइट पर रीच करने लगते हैं तो वहां का सर्वर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो अभी फटाफट जितने लोग सीटेट अपीयरिंग वाले नहीं हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और फॉर्म फिलअप में थोड़ी सी सावधानियां बरतें इन दो बात की कि आपका फॉर्म गलती ना होने पाए कोई भी। अगर गलत हो जाता है तो आपका 700 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और आपको सीटेट रिजल्ट आने से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीटेट आने के बाद वो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे अपना जो अपीयरिंग में होंगे। बाकी इस वीडियो में हमारी यही मांग है, आप अपनी राय बता सकते हैं कि अटेम्प्ट को लेकर क्यों कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है, जबकि TRE 4, TRE 5 पता नहीं कितने TREओं का घोषणा अभी से ही की जा चुकी है, जबकि पोस्ट भी अभी पूरी तरीके से हमारे सामने आई नहीं हुई है। तो जब हर क्लास में एक सब्जेक्ट वाइज पोस्ट अभी नहीं डिक्लेयर है, कुछ भी नहीं क्लियर है, तो कैंडिडेट्स के मन में बहुत डाउट है। मैंने एक पोल भी डाला था, उसमें लगभग लोग परेशान हैं कि मैं किस कारण नहीं फॉर्म भर पा रहा हूं, कि पोस्ट आ जाए तब भरूंगा या मैं अभी नहीं भरा हूं। लगभग 20-25% का आंकड़ा है जो जिन्होंने फॉर्म भर लिए हैं। तो आप सभी लोग, मेरा यही मानना है कि आप सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप करिए। वो कैंडिडेट फिलअप करें जिनकी तैयारी आधे से अधिक हो या आधी पहुंच गई हो और उनको ये उम्मीद हो, अपने ऊपर ये गट्स हो कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ 12-13 घंटे, 10 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ किसी भी कीमत पे, वही अपनी तैयारी करें। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो आप देख सकते हैं। GS के लिए अगर आपको हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं उतना आप पढ़ रहे हैं हमारे GS बैच से, तो वो जान लीजिए आपके लिए सफिशिएंट देखने को आपको मिलेगा, चाहे आप PRT में हो या आप 6th से 12th में किसी भी क्लास में हो। PRT वालों के लिए हालांकि थोड़ा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा और डीप आते हैं। ये 40 मार्क्स उसमें आपको तो कवर करेंगे ही जो आपका GS पूछा जाएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि 6 से 12 तक के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कि आपको कुछ नहीं करना है, आप आइए पढ़िए, लिस्टिंग वगैरह जितना है वो 1-2 घंटे में आप पढ़ सकते हैं सब। उससे ज़्यादा आप अपना सब्जेक्ट पर फोकस करिए जिसमें आपका सिलेक्शन में आपका नंबर मतलब कट ऑफ तक आपको पहुंचाने का काम करता है आपका सब्जेक्ट। लेकिन आप किसी चीज़ को छोड़कर आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, उन्हीं कमेंट्स को हम लोग पढ़ के दोबारा आपके सामने वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, और वीडियो जैसा लगता है वैसा बता दिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।